सुबह का समय था। एक घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल गया। बिस्तर के पास एक 14 साल की लड़की मृत पड़ी थी। घर में कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई जबरन घुसने का निशान नहीं, कोई चीख सुनने वाला नहीं। और सबसे अजीब बात, जिस व्यक्ति पर सबसे पहले शक गया वह खुद गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा हवा में गायब हो गया हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे इस केस को भारत के सबसे बड़े रहस्यों में बदल देंगे। जब पुलिस जांच में जुटी थी तभी एक सवाल बार बार सामने आ रहा था। अगर हत्यारा घर के अंदर आया था तो गया कैसे? और अगर घर के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया तो फिर हुआ क्या था? लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगले दिन पुलिस ने घर की छत का दरवाजा खोला। जो उन्होंने देखा उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। वहां एक और शव पड़ा था, वही व्यक्ति जिस पर पहले शक किया जा रहा था। अब मामला हत्या का नहीं, डबल मर्डर का बन चुका था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। शुरुआती जांच में कई सवाल उठे। क्या घटनास्थल सही तरीके से सुरक्षित किया गया था? क्या कुछ महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए थे? क्या जांच की शुरुआत में ही कोई बड़ी गलती हो चुकी थी? इन सवालों के जवाब जितने खोजे गए, मामला उतना ही उलझता गया। कुछ समय बाद शक की दिशा बदल गई। अब चर्चा घर के बाहर नहीं, घर के अंदर पहुंच चुकी थी। मीडिया में नई नई थ्योरियां आने लगी। टीवी चैनल रोज नए दावे कर रहे थे। लेकिन समस्या एक थी, दावों से ज्यादा सवाल थे, सबूत कम थे, व्याख्याएं ज्यादा थी। और फिर सामने आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। जांच एजेंसियों के अलग अलग निष्कर्ष सामने आने लगे। कुछ रिपोर्टें एक कहानी कह रही थी, कुछ दूसरी। सच क्या था कोई निश्चित रूप से नहीं कह पा रहा था। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। हर नए खुलासे के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता। अगर ये सिद्धांत सही है तो ये सबूत क्या कहता है? अगर वह दावा सच है तो फिर ये तथ्य कहाँ फिट बैठता है? यही वजह थी कि ये केस सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहा। ये करोड़ों लोगों के दिमाग में बस गया। फिर वर्षों तक कानूनी लड़ाई चली। एक अदालत ने फैसला सुनाया, लगा कि रहस्य खत्म हो गया। लेकिन कुछ साल बाद एक दूसरी अदालत ने उपलब्ध सबूतों की समीक्षा की और कहा कि आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं किए जा सके। और यहीं पे कहानी फिर बदल गई। अब सवाल पहले से भी बड़ा हो चुका था। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो फिर उस रात वास्तव में क्या हुआ था? कौन सच बोल रहा था, कौन गलत था? क्या शुरुआती जांच की गलतियों ने सच तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया, या फिर कहीं कोई ऐसा जवाब था जो कभी सामने ही नहीं आया? आज इतने साल बाद भी इस केस का नाम सुनते ही लोगों के मन में वही सवाल उठता है। एक बंद कमरा, दो शव, असंख्य थ्योरियां और एक ऐसा सच जो शायद आज भी कहीं छिपा हुआ है। क्योंकि कुछ रहस्य अदालतों में खत्म नहीं होते, वे लोगों के दिमाग में जीवित रहते हैं। और नोएडा डबल मर्डर केस शायद उन्हीं रहस्यों में से एक है।